वरना चलो भाई, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है P इंटू वी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पे m की वैल्यू ना तो 1 है और ना ही गामा है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि अगर m 1 हो गया तो ये जाएगा P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन सा होता है प्रोसेस? बताओ भाई, कोई जल्दी बोलना। आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, और गामा वाला P इंटू वी पर गामा कौन सा होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ, तो एडियाबेटिक। उसके अलावा कोई होगा तो मतलब ऐसा लिखा हो, दैट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे तो डिपेंड कर जाएगा मामला कि m की पावर क्या है ना। m की पावर यहाँ कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। 1 नहीं होगी, गामा नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में अपन इसका डायरेक्ट तो ग्राफ बना नहीं पाएंगे, बिकॉज पता नहीं हमें, है ना। खैर, कुछ चीजें क्लियर हैं कि पहली बात तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dp बाई डी आएगा, और वो हमें याद हो गया था, माइनस ऑफ m p बाई वी। ये अपन ने उसमें किया था बेटा, एडियाबेटिक के लिए तो गामा आया था, तो सिमिलरली तो लिखा है m लिखा है ऊपर, तो यहाँ पे m आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन के लिए भी यार अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। गामा वाला किया था वैसे ही एम में हो जाएगा। अच्छा, गामा वाला किया नहीं था हमने, हिंट तुम्हें दे दी बस, ठीक है, कोई बात नहीं। गैस कहां से कहां जा रही है? P1 V1, T1 से P2 V2 और T2 तक। चलो वर्क करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। अब बताओ, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे अपन, तो अपन को प्रेशर को हटाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल इक्वेशन को देखो, क्या लिखी है? P इंटू वी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, P1 V1 की पावर m इज इक्वल टू P2 V2 की पावर m इज इक्वल टू P इंटू वी की पावर m इज इक्वल टू सम k, एंड k इज दैट ऑल इज कॉन्स्टेंट। ये क्या कर दिया मैंने, समझो। P इंटू वी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इस प्रोसेस में, तो वो हमेशा सेम रहेगी। शुरू में कितना होगा? P1, वॉल्यूम कितना होगा? V1, पावर तो m है। फाइनली क्या हो जाएगा? P की वैल्यू P2, V की वैल्यू V2, पावर तो m है। और उस कांस्टेंट को मैंने कोई k नाम दे दिया, k कोई भी उसको उसका नाम है, P इंटू वी पावर m जो कांस्टेंट है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, मैं यहां पर बेटा k की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ओ p की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ p एज k डिवाइड बाई v की पावर m इंटू dv। ये कहां से आ गया? यहां से आया, इसको देखो। p की वैल्यू क्या हो जाएगी? k डिवाइड बाई v की पावर m, ठीक है। k ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा वो तुमको ऑलरेडी पता है, सिमिलर टू एडियाबेटिक, लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं क्योंकि वहां हमने किया नहीं था, तो यहाँ कर दे रहे हैं। ये ऐसा हो गया, बाहर के है ही। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? m की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये 1/v नहीं है, चिंता मत करना, m इज नॉट 1, देखो यहाँ पे, है ना। क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ भाई, कोई कौन बताएगा? x की पावर n का या v की पावर n का क्या हो जाएगा? माइनस एम वी एम माइनस एम अरे प्लस वन इंटीग्रेट, अपॉन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन बेटा। इंटीग्रेशन ये होता है ना, भूल गए? समझ पाए? अब लिमिट डालनी होगी इसमें, तो लिमिट क्या है? v1 से v2। अच्छा, अब k तो दिया नहीं है सवाल में, तो क्या दिया है तुम्हें सवाल में? तो गैस की स्टेट दी होती है। k खुद क्या है? k है P1 V1 की पावर m, है ना, या P2 V2 की पावर m, कोई बात नहीं।
यहां से मैंने k और नीचे से 1 माइनस m को बाहर निकाल लिया, अंदर मुझे मिला v की पावर माइनस m प्लस 1 लिमिट v1 से v2। ठीक है, लिमिट डालिए इसमें। चलिए पहले डालेंगे फाइनल लिमिट। फाइनल लिमिट क्या है, मैं कर दे रहा हूँ बेटा, कोई खास जरूरत है नहीं करने की ना, फिर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना इससे। ये स्टेप्स के बीच में गैप कर दिया मैंने। यहां तक समझ में आ रही है बात? समझो, वर्क निकालना चाह रहे थे हम। वर्क होता है पीडीवी का इंटीग्रेशन, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर को हटाएंगे। तो प्रेशर को क्या लिख दिया मैंने, के डिवाइड बाई वी की पावर एम। कहां से लिखा, यहां से लिख दिया, ठीक है। तो के डिवाइड बाई वी की पावर एम आ गया इधर। अब एक वेरिएबल हो गया वी, के को बाहर निकाल लिया और फिर कर दिया इसको इंटीग्रेट, लिमिट है v1 से v2। तो अपन यहां तक पहुंच गए। कोई डाउट हो तो बोलो किसी को। x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर पर ये m माइनस m प्लस 1 नीचे कैसे आ गया? अरे बेटा इस फॉर्मूले से आया ना, किस इंटीग्रेट करो। नहीं समझे? अरे भाई v की पावर माइनस में क्या हो जाएगा, x की पावर n का क्या होता है देखो, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की जगह माइनस m है, तो माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1। नहीं समझे बेटा? सर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये लिखा है कि तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगा ये डेरिवेशन, हम बता दे रहे हैं फिर भी, है ना, डिराइव करने के लिए, ऑल्दो नॉट नीडेड। एडियाबेटिक वाला ही आंसर रहेगा क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है। अच्छा के क्या था, के था p1 v1 की पावर m। ये के वो नहीं है तुम्हारा बोल्डमैन वाला, ये के ऐसे लिख दिया मैंने के उसको, है ना। क्या मैं के की जगह पे ये पुट कर सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। तो मैं अब के को अंदर घुसेड़ रहा हूं, जब के को v2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसे रख दूंगा p2 v2 की पावर m। जब मैं के सर ये को पावर अंदर का v2 से m क्या है? मल्टीप्लाई करूंगा तो कर दूंगा p2 v2 की पावर m। ये k हो गया, और साथ में क्या है, v2 की पावर माइनस m प्लस 1, ये चीज, ठीक है। अब k इससे मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले से, इससे। अब जब k को मैं करूंगा मल्टीप्लाई इधर, तो मैं k रख दूंगा, ये दोनों है तो एक ही बात। तो अब मैंने k पुट कर दिया p1 v1 की पावर m, और साथ में क्या है, v1 की पावर 1 माइनस m। इससे बेटा परेशान नहीं होने का, बस देख लो एक बार। अब तुम बताओ, ऊपर तो ये p2 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो, ये मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, बताओ कितना हो जाएगा, पावर ऐड करो। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, बोलो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। v2 की पावर 1। हाँ, माइनस m प्लस m कट जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो v2 की पावर 1 छोटा सा हो जाएगा बेटा, ये माइनस p1, और ये देखो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। मल्टीप्लाई पावर v1 ऐड ओनली। करोगे, बोलो। v1 v1 अपॉन 1 माइनस m, इसको उल्टा कर दो याद करने के लिए, p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइड बाई m माइनस 1। p1 v1 होता है nRT1, p2 v2 होता है nRT2। क्या तुम्हें याद है, तुम्हारा एडियाबेटिक का भी यही आंसर आया था, बस m की जगह पे गामा था। तो तुम्हें कुछ स्पेशल याद नहीं करना है। वर्क डन पॉलीट्रोपिक का ये आएगा, क्लियर है? सर इसका डेरिवेशन ही नहीं आता। डेरिवेशन नहीं आएगा स्कूल में ना, पॉलीट्रोपिक तो आएगा भी नहीं स्कूल में, कंपटीशन में आएगा वो भी, तुम्हें डेरिवेशन नहीं आएगा, तुम्हें फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन कर दिया मैंने, मैथ कोई सीखना चाहे तो, अदरवाइज नॉट नीडेड सर पीछे करिएगा एक बार है। जो आपने किया अभी। ये है तो
जो अभी तुम आपने लिखा था ना, वर्क डन, तुम इसकी लास्ट फोटो ले वाला लो वर्क डन जो निकाला था, NR T1 T2। बेटा। पुष्कर जेई में ले डेरिवेशन लिया नहीं हूँ आएगा, बट जेई इसकी वाले बच्चे नेक्स्ट वाला को की। आता है ना इंटीग्रेट करना धीरे धीरे, इसलिए एग्जाम में थोड़े पूछेंगे कि हाउ टू डिराइव जेई में इनमें। वहां तो वर्क निकालने को आएगा, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। Nobody will ask in JEE main or advanced even की what is how to derive this। कर दिया कि कहाँ से आया तुम्हें बताने के लिए, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए, अच्छी बात है। मैंने बता दिया तुम्हें आंसर, आंसर बता दिया मैंने। हमें थर्मो से मतलब है, थर्मो तो ये रहा ना। अल्टीमेटली तुम्हें एडियाबेटिक का वर्क निकालना होगा, तुम डिराइव थोड़े करोगे। डिराइव करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें आना चाहिए करना, अच्छी बात है, स्पेशली मैथ्स वाले बच्चों को। हाउ टू डिराइव कल को पढ़ोगे 12th में, इंटीग्रेशन परफेक्ट हो जाओगे मैथ्स में, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अभी मैंने कर दिया, तुम जस्ट नोट कर लो। इंटीग्रेशन और ये होता है डिफरेंशिएशन, 12th में जाके तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे एकदम। तुम्हें यही करना ही होगा पूरा मैथ में, है ना। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आई विल से कि वी डू नॉट नीड दैट, है ना, हमें इससे मतलब है फाइनली, ठीक है। तो अगर उसमें थोड़ी दिक्कत आती भी है करने पे, नो प्रॉब्लम, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फाइनल तुम्हें ये ध्यान रखना है, एडियाबेटिक का वर्क, ठीक है। एडियाबेटिक सॉरी पॉलीट्रोपिक का। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है, पीवी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, सोचो। वर्क कितना आया, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई m-1 या NR। अगर तुम ये भूल जाओगे तो तुम्हें क्राइम है, फिर ये तुम्हें याद रखना है, मुद्दे की बातें ये हैं। एक कोई एक याद कर लो, दूसरा निकल आएगा। एडियाबेटिक में बस m की जगह गामा हो गया था, तो वहीं से हमें याद है ना। वहां हमने कैसे निकाला था, डेल्टा यू से निकाल लिया था, याद करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुद्दे की बात ये है, ये नोट कर लो, इतना यही काम का है। बाकी आप चाहे स्क्रीनशॉट लो चाहे कुछ करो, हमको मतलब नहीं है। के तो कोई फिजिकल कांस्टेंट नहीं, बस यहाँ लिख दिया पीवी की पावर m को, ठीक है। ये ध्यान रहेगा बेटा, तीन चीजें। सर एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अरे सारी पावर हो गई ना, तुमने 1 ले लिया आइसोथर्मल में, गामा ले लिया एडियाबेटिक में, कुछ और हो तो क्या होगा, पीवी की पावर 5 लिखाओ। पॉली किसी गैस की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्योंकि तुम जान चुके हो मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है, जान चुके हो ये बात तुम। क्या लिखोगे, फर्स्ट लॉ लिखोगे ना। क्यू की जगह क्या लिखोगे, एन सी डेल्टा टी, जहां पे सी क्या है उस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी। डेल्टा यू क्या लिखें, बोलो भाई, समबॉडी हेल्प मी इन राइटिंग डेल्टा यू, जल्दी फास्ट हेल्प करो। देव हेल्प करो, बोलो डेल्टा यू क्या लिखते हैं। डेल्टा यू तो बता चुके तुमको, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। सर NRCV डेल्टा टी। NRCV डेल्टा टी नहीं, NCV डेल्टा टी बेटा, या N/2 FR डेल्टा टी। ठीक से याद नहीं कर रहा है तू, गलत बात है। और वर्क डन क्या आया है अपना, वर्क डन क्या आया है, NR T1 माइनस T2। गलती हो जाती है इसमें। डेल्टा टी क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज ऑलवेज T फाइनल माइनस T इनिशियल, जस्ट रिमेंबर दिस। तो NC डेल्टा टी
इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। बेटा थर्ड स्टेप ध्यान से करना, अगर मैं ऊपर उल्टा करूंगा तो मैं नीचे भी उल्टा करूंगा। तो मैंने कर दिया ऐसे एन आर डेल्टा टी, लेकिन नीचे मुझे पावर रिवर्स करनी पड़ेगी, मतलब वो नीचे का जो एक्सप्रेशन है उल्टा करना पड़ेगा। एन डेल्टा टी कट गया तीनों से, तो सी आ गया सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम। याद रखना है बेटा, याद कर लो इसको। यहाँ पे सीवी क्या होता है, फार बाई 2 है ना। ये वर्ग में T1 माइनस T2 है, आप देखो पीछे जरा। एन सी डेल्टा टी कहाँ लिखा है यार, एन सी वी डेल्टा। हाँ क्या रे एन, अरे तिवारी तुम्हारा डाउट शुरू होगा फिर से। बेटा एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी डेल्टा यू की वैल्यू होती है, हमेशा होती है। आइसोकोरिक से निकाली थी, हमेशा होती है। डेल्टा यू इज ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता। यस सर, डेल्टा यस यू सर। तो प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। ये तुम याद कर लो। सी हो गया उस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी, एम हो गया वो पावर, ठीक है। तो अब इसी को इसमें अटैच कर दें। सी की वैल्यू कितनी आई, सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम। ये भी याद कर लो। ये क्या आ गई, उस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, समझे या नहीं बोलो। ये 4 पॉइंट तुम्हें आने चाहिए, बाकी तुम भूल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर फर्दर एग्जाम्स, है ना। स्कूल में नहीं आएगा ये, बट कंपटीशन में तो आएगा ना। क्लियर है, स्कूल में भी आ भी सकता है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं आएगा। अच्छा कोई बनाएगा पेपर तो आ जाएगा। बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं ये 4 चीजें। अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेम्बर। बोलो पुष्कर भाई, क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई कहे पीवी की पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, और गैस कैसी है, कोई बोल दे मोनो एटॉमिक है। ठीक है, अब बताओ वर्क डन क्या लिखूं मैं। गैस कहां से कहां गई है, P1 V1 से P2 V2। तो वर्क का फॉर्मूला याद करो, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन अपॉन M माइनस 1। M-1। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्या ये एडियाबेटिक है, तुम बोलोगे नहीं सर, मोनोएटॉमिक गैस का F होता है 3 और गामा होता है 5/3। तो क्या ये लिखा हुआ है क्या, क्या ये लिखा है क्या, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, क्या ये एडियाबेटिक है, क्या V की पावर नो सर, 5/3 लिखा है, पॉलीट्रॉपिक है। पॉलीट्रॉपिक है ना। तो P1 V1 माइनस P2 V2, M की वैल्यू क्या पुट कर दूं, देख के बताओ। 3। 3 माइनस 1 यानी 2। अच्छा टेम्परेचर लिखा हो तो कोई बात नहीं, पीवी इज इक्वल टू है ना, टी चेंज कर देंगे। इसकी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम। यही आया था ना, आया था कि नहीं, चेक करो, ये चेक कर लो, गलती तो नहीं कुछ हुई है। एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी।
ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें CV दे दो FR/2। बताओ CV की वैल्यू क्या होती है? FR/2। और F कितना होगा? गैस कौन सी है? मोनोएटॉमिक। कितना कर दें? बोलो। 3। 3 तो 3R/2। CV होता है FR/2, 3R/2। और 1 माइनस M की वैल्यू खुद 3 है, तो ये हो गया 3R/2 माइनस R/2। ये हो गया R। सही मोनोएटॉमिक गैस है ना? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता। मोनोएटॉमिक गैस है ना? हाँ हाँ, एग्जाम्पल ले लिया कि मोनोएटॉमिक गैस है, वो इस प्रोसेस से उसको हम डील कर रहे हैं। ठीक है, और कहां से कहां ले गए? P1 V1 से P2 V2। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए मोनोएटॉमिक गैस है ना, has been taken from P1 V1 to P2 V2 under the process PV cube is equal to constant. Find work done, find molar heat capacity for the of the gas. ठीक है, समझ पाए? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटोमिक गैस है। ठीक है, स्टेट कहाँ गई? P1 V1 से। अब P1 V1 लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n दे दें तो सब कुछ निकल आया ना। टेम्परेचर, मोल तो उतने ही रहेंगे, टेम्परेचर निकल आएगा। टेम्परेचर तो निकल आता है ना, PV/nRT, PV is equal to nRT से। कोई दो चीज दे दो, तीसरी निकल आएगी। ठीक है, और प्रोसेस ये लिखा है P2 V⁴ is equal to constant। क्या बताना है? वर्क डन और C, ये बताना है। कैसे करें? तो वर्क डन तो फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले तुम्हें से पॉलीट्रोपिक में चेंज करना पड़ेगा। पॉलीट्रोपिक में P⁴ 1 होती है और V⁴m होती है। ये है पॉलीट्रोपिक, तुम्हें इस फॉर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा। बताओ यहाँ कितनी पावर है P की? बोलो। क्वेश्चन में 2 कितना P की पावर है? 2 2 है, तो आपको रूट लेना पड़ेगा। RHS कांस्टेंट है, इसका रूट भी कांस्टेंट होगा, तो दोनों तरफ पावर आधी कर दो। ठीक है, ताकि P⁴ 1 बन जाए। ये फिर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी पावर 1 हो गई। बताओ कितना होगा V का पावर? बोलो भाई, 4 का आधा हो 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 2। 2 हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया पॉलीट्रोपिक की तरह। अब तुम्हें ये पता है PV² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो तुम्हारे लिए ये प्रोसेस माना जाएगा। इससे कंपेयर कर लो अब तुम। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, वर्क डन निकालना है। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन M-1, या M-1 था ना, M की वैल्यू 2, 2 - 1 1। C कितना हो जाएगा? FR/2। F कितना रख दें? 5 हाँ, तो 5R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस M, M की वैल्यू 2 है, तो 5R/2 माइनस R, 5R/2 माइनस R, तो ये 3R/2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? क्लियर टू एवरीवन? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे आगे, तुम एग्जाम दोगे कॉम्पिटिशन, उसके लिए स्पेशली। आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। सर, इसमें वर्क डन पॉलीट्रॉपिक के लिए निकालने के लिए बोला है। बेटा प्रोसेस ये दिया है ना, इस प्रोसेस में ये कौन सा बताओ प्रोसेस? ये प्रोसेस यही तो है। कौन सा है ये? क्या ये एडियाबेटिक है? तुम बताओ। क्या V की पावर लिखा है 7/5? बोलो। नो सर। डायटोमिक तो कौन सा प्रोसेस होगा? PV की पावर M कौन सा होता है बताओ? ये पॉलीट्रॉपिक। बस, तो जब गैस गई पॉलीट्रोपिक से, तो वर्क डन तो उसी का निकालोगे ना। क्लियर है? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट पे आओ। कोई ऐसा दे दे लिख के तुम्हें।
P प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, ठीक है। और गैस, ये प्रोसेस दी तुमको, प्रोसेस ये है, गैस को इस प्रोसेस से ले गए सच दैट प्रेशर वॉल्यूम के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। देखो तुमने 3-4 तो पढ़ लिए मेन प्रोसेस, उसके अलावा कोई प्रोसेस होगा तो उसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे ले गए, ठीक है। और तुम कह रहा है कि P1 V1 T1 N से कहां पहुंच गए, P2 V2 T2 N तक, है ना, मोस्ट तो N ही देंगे। वर्क डन पूछेगा और C पूछेगा, दो चीज पूछेगा, क्या करोगे, तो फिर इसे उस फॉर्म में लेके आओगे, कौन सी फॉर्म में, PV की पावर M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में। और अगर तुमने ये कर दिया तुम्हारा काम खत्म। तो कैसे करेंगे, P प्रोपोर्शनल टू V क्यूब है ना, तो यू कैन राइट P इज इक्वल टू K टाइम्स V क्यूब, हाँ या ना, बोलो। K इज ए कांस्टेंट, बोलिए, करेक्ट है, बताओ। यस सर। K को वहीं रहने दो, V को नीचे ले आओ, तो ये हो गया V बाई क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब V को ऊपर ले आओ, पावर कितनी जाएगी ऊपर, बोलो। -3। बस खत्म। माइनस M तुम्हारा हो गया -3, फॉर्मूले में पुट कर दो, वर्क डन क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2, या NR T1 माइनस T2 एक ही बात है, 1 -3, और C हो जाएगा, गैस दी होगी मोनोएटॉमिक, है ना, लिखा होगा कौन सी गैस है। अगर दे दे गैस, ये दे दे गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम F है गैस की, या दे दे तुम्हें ऐसा उल्टा, गैस है हीलियम। अब बताओ हीलियम कौन सी गैस है, बताओ। मोनो मोनोएटॉमिक है ना, मोनोटोनिक 3R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस M, M खुद कितना है -3। तो तुम्हें यहां से इस फॉर्म में जाना पड़ गया। तुम लोग एक काम करना है, इसकी रिकॉर्डिंग देखना एक बार दोबारा, ठीक है, बिकॉज ये नई चीजें तुम्हारे लिए हैं, है आसान एकदम, 2 बार थोड़ी सी मैथ है बस, जरा सी, और है कुछ नहीं इसमें, क्लियर है। ये जगह 6R/4 प्लस R/4 7R/4, ये कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, सर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 माना है? क्या, ये देखो क्या लिखा है, कौन सी गैस ले ली, हीलियम। तुम बताओ हीलियम कैसी गैस है, सर आपने हीलियम के सिस्टम के लिए एक हीलियम मॉलिक्यूल में गैस कितने को, एटम है, एक ही तो है हीलियम है जी। तो सर आपने सिस्टम के लिए हीलियम गैस को अरे चूज एग्जाम्पल करा है। लिया है बेटा, एग्जाम्पल ले लिया ना हीलियम का, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है सारे। एक बार डायटोमिक लिख के कर दिया, एक बार मोनो लिख के कर दिया, ठीक है, ये देखो, ये डाया लिख के कर दिया, एक बार गैस का नाम लिख के कर दिया, ठीक है। O2 कर देता मैं, तो 5 कर देते तुम, क्लियर है, समझ गए बात को कि नहीं समझे, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर He लिख दे तो क्या मतलब निकालोगे उसका, बोलो। मोनो। हाँ गैस दी रखी, क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। अच्छा कोई क्यू पूछ ले इन प्रोसेस में, क्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू निकालना तो आसान है, तुम डेल्टा यू निकाल चुके हो, डब्ल्यू निकाल चुके हो। डेल्टा यू कैसे निकालोगे, एन CV डेल्टा टी, डब्ल्यू तुम सीख चुके हो, यहाँ से ये डब्ल्यू होता है, ऐड कर देना, वरना क्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, NC डेल्टा टी, एन पता है, सी तुम निकाल लेते हो इस फॉर्मूले से, और डेल्टा टी। कुछ है नहीं इसमें, आसान है, बस दो ही चीज करनी होगी भाई, तुम्हें क्या करना पड़ सकता है समझो, डब्ल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा यू पूछ सकता है, क्यू पूछ सकता है, सी पूछ सकता है, यही तो पूछेगा। डब्ल्यू तुम्हें फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, ध्यान रखना। क्यू होता है इन दोनों का सम, अदरवाइज क्यू यहां से निकाल लो, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, NC डेल्टा टी, जहां पे C हो गया उस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी।
तो अभी हम समराइज करें पूरी चीज को, तो प्रोसेस है P इंटू वी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी का नाम है पॉलीट्रॉपिक। m की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये बन जाएगा आइसोथर्मल, गामा कर देंगे तो एडियाबेटिक, दोनों नहीं है, ठीक है। और इसका वर्क डन आ गया P1V1 माइनस P2V2, याद कर लो, अपॉन m-1, और तुम्हारा या NR T1 माइनस T2 अपॉन m-1, और C आ गया CV प्लस R अपॉन 1 माइनस m। क्लियर है? जी सर। ठीक है, कोई डाउट हो बोलो इतने में। क्वेश्चन कैसे करे हैं मैंने, तुम एक बार इसको जरूर रिकॉर्डिंग देखना, तुम्हें अंदाजा लगेगा, आसान बहुत है एकदम, है ना, कुछ नहीं है। अब क्या है ना कि मीटिंग अभी एंड होगी तो हम तुमको दोबारा लिंक भेजेंगे फिर, ठीक है। अगर सेम लिंक पे खुल जाएगा अच्छी बात है, तुम्हें दोबारा लिंक भेजेंगे, वरना क्योंकि आज जो मीटिंग हो रही है वो उस पे हो रही है, विदाउट प्रीमियम पे, ठीक है। इसमें कोई डाउट बेटा यहाँ तक? डेरिवेशन नो कैसे सर। हुआ सेकेंडरी पार्ट है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, उसमें धीरे धीरे एक्सपर्टीज होगा तुम्हारा। बाकी थर्मो में क्या चल रहा है उस पर फोकस करो। हाँ बोलो तिवारी जी। कुछ नहीं सर। हैंड रेज कर रहे हो, हम जानते नहीं क्या मतलब होता है उसका। बेटा मीटिंग एंड होने वाली है, गलती से। अभी दोबारा मिलेंगे हम, ठीक है। अब भैया पीछे की क्लास छोड़ते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से लेक्चर को अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो बकायदा पेन पेपर लेके ही देखना, टाइम पास के लिए नहीं, ठीक है। चलो हम वी आर गोइंग टू मीट अगेन, हम लिंक भेज रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि खत्म होने वाला है। कोई डाउट इसमें बोलो। नहीं। चलो दोबारा भेजते हैं फिर।